सभी को फिर से मेरा प्यार भरा जोहार। मैं सोनी और मेरे चैनल आशा सखी में आप लोग का फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो दीदी आज के वीडियो में हम जानेंगे, अगर कोई सदस्य दीदी समूह से ऋण ले रही है और समय से वापस नहीं कर रही है तो उसका लेखा हम किस प्रकार से करेंगे, उसका एंट्री हम कैसे मारेंगे। ठीक है। तो दीदी जैसे कि मैं आप लोग को हर एक वीडियो में बता रही हूँ कि मैं घर से किसी कारण से बाहर निकली हुई हूँ, तो मुझे किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं मिल पा रही है। ना मेरे पास बोर्ड है, ना फिर ना मेरे पास रजिस्टर है। तो मैं बस नॉर्मली पेपर में लिख करके आप लोगों को समझाने का कोशिश कर रही हूँ। तो कुछ इधर उधर के आवाज़ें भी आ रही है। ठीक है। तो आप लोग उन बातों को ध्यान मत दीजिए। मैं कोशिश करूँगी आप लोगों को अच्छे से समझाने का। ठीक है। तो चलिए दीदी, आज हम जानते हैं कि इसका एंट्री कैसे करेंगे। तो दीदी, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हर एक प्रकार की पुस्तकों की लेखा के बारे में बताती हूँ और हर एक प्रकार की जानकारियों को आप तक लाती हूँ। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। दीदी, हमारा जो बड़ी ऋण है, मैं उस पुस्तक को लेकर आप लोगों को समझा रही हूँ। ठीक है। तो बड़ी ऋण में हम एंट्री करेंगे, और बड़ी ऋण का हमारा सबसे पहला कॉलम हो जाता है सदस्य का नाम, पति या पिता का नाम, उद्देश्य, ऋण वितरण राशि, ऋण वितरण की तिथि, और इधर नगद पुस्तक पृष्ठ संख्या, ब्याज दर, किस्तों की संख्या, किस्त राशि और किस्तों का समय। ठीक है। तो चलिए इसे हम समझ लेते हैं। जब दीदी, कोई भी दीदी क्या करेगी, समूह में ऋण लेगी, तो उस दीदी का हम सदस्य का नाम में उस दीदी का नाम लिख देंगे, पति या पिता का नाम में उस दीदी के गार्जियन का नाम लिख देंगे, उद्देश्य में वो दीदी किस उद्देश्य से ले रही है वो लिखेंगे। ठीक है। जैसे कि यहाँ एक रीता देवी ऋण ली है, उनका पति का नाम है रवि उराव, गेहूं की खेती के लिए ली है। ठीक है। और ऋण वितरण राशि कितना है, 15,000 रुपया ली है। ऋण वितरण की तिथि कितना तारीख को ली है, 10 तारीख दूसरा महीना 2022 को ली है। ठीक है। ये हो गया हमारा। अब हमारा इधर है नगद पुस्तक पृष्ठ संख्या। नगद पुस्तक पृष्ठ संख्या जो 60 है, उसमें हमारा ये जो दीदी ऋण ली है वो एंट्री हुआ है। ठीक है। फिर है ब्याज दर 1% है। किस्तों की संख्या 3 किस्त में ये दीदी वापस करेंगे बोली है। किस्त राशि, तो जब 3 किस्त में वापस करेगी 15,000 को, तो 5-5 हज़ार करके करेगी। ठीक है। किस्तों का समय क्या है, मानसिक है। ठीक है। तो ये हमारा हो गया। चलिए अब हम नीचे समझते हैं कि हम किस प्रकार से एंट्री करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम एक बार कॉलम को समझ लेते हैं। क्रम संख्या में क्या करेंगे, जो हमारा क्रम संख्या रहेगा वो डाल देंगे। किस्त वापसी करने की योजना, किस्त वापसी करने की योजना में वो जो दीदी समय दी है उसको हम योजना बनाएंगे। ठीक है। अभी वापस नहीं हुआ है, हम योजना बना रहे हैं। ठीक है। फिर बकाया के साथ इस माह का मांग, जो बकाया रहेगा उसको और इस माह का जोड़ के मांगेंगे। ठीक है। फिर है इस माह की वापसी, इस महीने में वो दीदी कितना वापस की वो लिखेंगे, तारीख, किस्त और ब्याज और कुल कितना हुआ वो हम लिख के दिखा देंगे। ठीक है। फिर है यहाँ पे बकाया, अगर वो दीदी नहीं दी तो कितना बकाया हुआ वो लिखेंगे। फिर है हमारा यहाँ पे ऋण की शेष राशि, अगर वो दीदी चुकाई तो भी कितना बचा और नहीं चुकाई तो भी कितना बचा वो दिखाएंगे। फिर यहाँ पे सदस्य का हस्ताक्षर, यहाँ पे जो सदस्य दीदी वो अपना हस्ताक्षर करेगी। ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं। तो ये दीदी क्या की, हम पहले योजना बना लेते हैं। ये दीदी बोली कि हमको 15,000 चाहिए, हम 3 किस्त में वापस करेंगे। तो यहाँ पे क्रम संख्या में पहला डाल दिए। और ये दीदी ऋण कितने तारीख को ली थी, 10 तारीख दूसरा महीना 2022 को। तो ये दीदी चुकाएगी कब से, 1 महीने बाद से चुकाएगी, यानी कि तीसरे महीना से चुकाएगी। ठीक है। तो 10 तारीख तीसरा महीना 2022 हो गया हमारा, पहला किस्त चुकाएगी। फिर 10 तारीख चौथा महीना 2022, 10 तारीख पाँचवा महीना 2022, इन तारीख को इस दीदी को चुकाना है। ठीक है। कितना कितना चुकाना है, 5-5 हज़ार चुकाना है। ब्याज हमारा कितना हो जाएगा, नीचे से ऊपर की ओर हम ब्याज निकालते चलेंगे। 5,000 का 1% 50 रुपया, और 50 में 50 जोड़ेंगे तो 100, और 50 में 50 100 में 50 जोड़ेंगे तो 150। ठीक है। ये हमारा योजना बन गया। ये तो हमारा योजना था। अब ये दीदी चुका किस तरीके से रही है, इसे हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब क्या है, बकाया के साथ इस माह का मांग। ठीक है। तो पिछले महीना तो ये दीदी ऋण ली थी, तो इस महीना में कुछ बकाया तो नहीं था, जो इस महीने का मांग है बस उसी को मांगेंगे। तो
कितना मांगेंगे, 5,000 मांगेंगे और 150 मांगेंगे, जो पहला हमारा किस्त है उसको, ठीक है। तो ये दीदी क्या कि इस बार नहीं लाई, तो हम सभी में डैश कर दिए और बकाया में 5,000 दिखा दिए और ब्याज में हम दिखा 5,000 किस्त में और 150 रुपया ब्याज में दिखा दिए, ठीक है। फिर ऋण की शेष राशि हमारा कितना हो गया, 15,000 हो गया। ये दीदी नहीं लाई, ठीक है। अब अगले बार ये दीदी क्या की, अगले बार हम पहले मांगेंगे, ठीक है। तो मांगेंगे तो क्या हो जाएगा, जो हमारा है बकाया के साथ इस माह का मांग, तो हमारा बकाया है 5,000 और इस बार का 5,000, तो 10,000 हो गया हमारा किस्त और ब्याज हो गया पहले का 150 और इस बार का 150, 350, ठीक है। ये हो गया हमारा। लेकिन इस बार ये दीदी क्या कर रही है, 5,000 लाई, ठीक है। 5,000 लाई किस्त और ब्याज 300 लाई, ठीक है। तो हम कैसे एंट्री करेंगे, किस्त को हम दिखा देंगे 5,000 में और जो ब्याज दी है 300 वो दिखा देंगे और कुल में दिखा देंगे 5,300 और बकाया कितना हो गया, 10,000 लाना था, 5,000 लाई तो 5,000 बच गया और ब्याज कुछ नहीं बचा, डैश हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो 15,000 था उसमें से 5,000 चुका दी तो 10,000 अभी बच गया है ऋण की शेष राशि, ठीक है। अब अगले बार क्या हुआ, जो हमारा पहले का 5,000 बकाया था उसको और इस बार का 5,000 हम दोनों को मिला के मांगेंगे, ठीक है। तो 10,000 हम किस्त मांगेंगे और 100 ब्याज मांगेंगे, ठीक है। तो इस बार ये दीदी क्या की, ये दीदी इस बार लाई 5,000 लाई, ठीक है। सिर्फ 5,000 लाई। तो जब भी दीदी आपके समूह में राशि जमा की जाएगी तो सबसे पहले आप ब्याज काटिए, ठीक है। अगर कोई दीदी आके बोलेगी कि दीदी मेरे पास तो इस बार ब्याज देने के लिए नहीं है, मैं सिर्फ किस्त लाई हूँ, तो ऐसा नहीं होता है। अगर वो दीदी किस्त लाएगी तो किस्त में से सबसे पहले ब्याज काटिए, फिर जितना बचेगा उसको किस्त में डाल दीजिए, ठीक है। तो इस बार ये दीदी 5,000 लाई, ठीक है। तो हम क्या किए, 5,000 में से सबसे पहले हम 100 ब्याज काटे, उसके बाद में 4,900 को हम किस्त में डाल दिए, ठीक है। यानी कि कुल ये दीदी कितना लाई, 5,000 लाई, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब बकाया कितना हो गया, इस दीदी को लाना था 10,000 लेकिन कितना लाई किस्त, 4,900 लाई। तो इस दीदी का किस्त कितना बच गया, 5,100 बच गया। तो उसे ही हम 5,100 दिखा दिए, ठीक है। तो इस दीदी को 3 किस्त में तो जमा करना था, यानी कि 10 तारीख 5वां महीना 2022 तक कंप्लीट करना था, लेकिन नहीं की, ठीक है। तो इसी बात को मैं आप लोग को समझा रही हूँ दीदी कि अगर किस्त से आगे चला जाए तो उसे हम कैसे एंट्री करेंगे। तो ये हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, आगे फिर से चलेंगे, क्योंकि ये दीदी नहीं जमा की है तो फिर से हम मांगेंगे। तो हम क्या करेंगे, फिर से हम मांग रहे हैं, कब मांग रहे हैं, 10 तारीख 6वां महीना 2022 को मांग रहे हैं, ठीक है। कितना मांगेंगे, जो हमारा शेष ऋण राशि है 5100 उसको मांगेंगे और 5100 का 1% ब्याज निकालेंगे तो 51 रुपया वो मांगेंगे। तो मांगे तो ये दीदी क्या की, इस बार नहीं लाई, तो नहीं लाई तो तिथि में भी डैश हो जाएगा, किस्त में, ब्याज में, कुल में, सब में डैश हो गया। और बकाया किस्त में हम दिखा देंगे 5100 और बकाया ब्याज में दिखा देंगे 51 रुपया, ठीक है। और फिर से यहाँ पे ऋण की शेष राशि 51 रुपया बच गया, ये हो गया हमारा। अब अगले महीने हम फिर से इस दीदी से मांगेंगे, क्या मांगेंगे, जो हमारा 5100 रुपया है उसको मांगेंगे और 2 महीना का ब्याज मांगेंगे 5100 का। तो जब हम 5100 का 2 महीना का ब्याज निकालेंगे 1% करके तो कितना हो जाएगा, 102 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो इस बार ये दीदी क्या की, इस बार ये दीदी 5,000 लेके आई, ठीक है। तो 5,000 लाई तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले ब्याज काटेंगे। तो कितना तारीख को लाई, 10 तारीख 7वां महीना 2022 को लाई। तो सबसे पहले हम 102 रुपया ब्याज काटे और जितना बचा 5,000 में से उसको हम किस्त में डाल दिए। तो कितना आया, 4,898 रुपया हमारा किस्त हो गया, ठीक है। तो ये दीदी का कुल कितना हो गया, 5,000 जमा की थी, ठीक है, ये हो गया। तो बकाया यहाँ पे कितना हो गया, किस्त बकाया हो गया 202 रुपया बकाया हो गया और ब्याज एक भी बकाया नहीं है, ठीक है। ऋण की शेष राशि हमारा कितना हो जाएगा, 202 रुपया, ठीक है। तो अगले महीना हम फिर से मांगेंगे, कितने तारीख को मांग रहे हैं, 10 तारीख 8वां महीना 2022 को मांग रहे हैं, बकाया के साथ मांग रहे हैं इस महीने का। तो बकाया के साथ हमारा इस महीने का कितना हो जाएगा, 202 रुपया किस्त और 202 रुपया का 1% हो जाएगा 2 रुपया ब्याज, ठीक है। तो ये मांग लेंगे। तो ये दीदी 10 तारीख 8वां महीना 2022 को कितना चुका रही है, 202 रुपया किस्त चुका रही है, 2 रुपया ब्याज चुका रही है, टोटल चुका रही है 204 रुपया, ठीक है। तो ये हो गया।
तो इस बार क्या हुआ, कुछ बकाया हुआ क्या? बकाया कुछ नहीं है दीदी, सब कंप्लीट कर दी, ठीक है। किस्त भी कंप्लीट कर दी और ब्याज भी कंप्लीट कर दी। तो यहाँ पे डैश कर देंगे और ऋण की शेष राशि में क्या कर देंगे, नील कर देंगे, ठीक है। नील मतलब अब कुछ भी नहीं बचा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम एंट्री करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दीदी आप लोगों को समझ में आया होगा कि अगर जब किस्त वापस करने का योजना बनता है, उसके अनुसार दीदी नहीं वापस कर पाती है, तो हम क्या करते हैं, उसको आगे किस प्रकार से मांगते हैं वो आप लोगों को पता चला होगा। उम्मीद करती हूँ दीदी कि आप लोगों को इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा, ठीक है। तो और यहाँ पे दीदी हमारा अंतिम है सदस्य का हस्ताक्षर। इसमें सभी दीदी जो दीदी ऋण ली है वो अपना हस्ताक्षर करती चली जाएगी, ठीक है। तो दीदी उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो से बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। ये वीडियो अगर आप लोग को पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हर एक प्रकार के पुस्तकों की लेखा के बारे में बताती हूँ। तो दीदी आपने मेरे वीडियो को अंत तक देखे, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।